अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश अकरम। आप देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने एफबी पे एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इंशाल्लाह जितनी भी सॉफ्टवेयर है, जितनी भी कोर्सेज है कंप्यूटर के हवाले से, वो आप लोगों के साथ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट जो है ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स है। ऑफिस ऑटोमेशन जो है एकेडमी में 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ या 15 डेज में कराया जाता है। इंशाल्लाह हर जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होंगे उनका एक एक लेक्चर जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल MS वर्ड है तो उसका एक ही लेक्चर जो है मैं अपलोड करूंगा, मुकम्मल लेक्चर, चाहे वो 2 आवर्स हो, 3 आवर्स हो, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो चीज़ आपको सिखाई जाती है उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जो आप सीख रहे होते हैं उनकी प्रैक्टिस किया करें, इंशाल्लाह आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जो स्किल इंसान सीख लेते हैं तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी वो काम आ सकती हैं। तो हमें जो है सीखना है। तो सबसे पहले ऑफिस ऑटोमेशन है। ऑफिस ऑटोमेशन में हमारे पास है MS वर्ड। MS वर्ड क्या चीज़ है, पहले हमने ये डिस्कस करना है। MS वर्ड हमारे पास एक एडिटिंग, कंपोजिंग, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, एक क्या है, एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर ले ले तो नोट्स वगैरह, थीसिस वगैरह, CV वगैरह, कवर लेटर, एप्लीकेशंस या जितनी भी ऑफिशियल्स वर्क होते हैं वो सारे MS वर्ड में किए जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं आपको गाइड करूंगा। वीडियो एंड तक देखेगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर 2 आवर्स या 3 आवर्स की वीडियो है या 1 आवर्स की वीडियो है तो अगर आप जो है मुकम्मल देख के नहीं सीख सकते तो थोड़ी थोड़ी वीडियो देखकर सीखें, इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वहाँ पे इस ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ और MS वर्ड को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि MS वर्ड में हम वर्क कैसे करते हैं और MS वर्ड कैसे वर्क करता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब। अच्छा देखिए, ये डिज़ाइन की मेन्यू देख लेते हैं। डिज़ाइन की मेन्यू में हमारे पास ये देखिए मुख्तलिफ यहाँ पे फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर मार्क आता है। वाटर मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये देखिए जिस तरह ये बैक पे आया, डू नॉट कॉपी, तो ये भी आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटल भी आप कर सकते हैं कि आपके पेज के बैक पर वाटर मार्क आए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपना वाटर मार्क भी क्रिएट कर सकते, चाहे बैक पे आप पिक्चर रखते हैं या कोई और कुछ लिखना चाहते हैं। तो ये देखिए कस्टम वाटर मार्क में आना है। कस्टम वाटर मार्क में कॉन्फिडेंटल को आपने क्या करना है, रिमूव करना है, देन ओके करना है। तो ये देखिए पेज कलर है, यहाँ पे ये देखिए पेज कलर है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ पेज कलर आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर है, यहाँ से आप मुख्तलिफ बॉर्डर्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेज कलर हम वाइट कर लेते हैं, ये देखिए हम बॉर्डर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आर्ट बॉर्डर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर की मेन्यू है, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग सीख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास लेआउट है। लेआउट इम्पोर्टेंट है प्रिंट के हवाले से कि इसमें मार्जिन्स क्या होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, ठीक है। मार्जिन्स स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देखिए ये स्टार्ट में मार्जिन्स है, एंड में स्टार्ट में जो स्पेस होता है ये मार्जिन्स होती हैं। ये मार्जिन्स आप नैरो रखना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं। इसके अलावा ओरिएंटेशन, पेज लैंडस्केप आपको चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या ओरिएंटेशन लैंडस्केप चाहिए, ठीक है। ये लैंडस्केप पेज है ये वाला, ठीक है, और ये पोर्ट्रेट पेज है। इसके अलावा साइज़ है। साइज़ हमें हमेशा A4 सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि मोस्टली जो है A4 पेज यूज़ होता है। कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, जितने कॉलम में आप वर्क करना चाहिए। देखिए 2 कॉलम है तो 2 कॉलम में वर्क आ गया। 3 कॉलम लेफ़्ट थोड़ा हो और राइट जो है ज़्यादा हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। 3 कॉलम में वर्क हो, 3 कॉलम में भी हो सकता है।
ब्रेक पेज भी आपको मैं बता चुका हूँ स्टार्ट में। लाइन नंबर है, लाइन नंबर आप देना चाहते हैं, ये देखिए ये लाइन नंबर है, ठीक है, कि कितनी लाइंस हैं। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा पैराग्राफ को रिमूव, लेफ्ट स्पेसिंग वगैरह देना, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। इसके अलावा पोजीशन है, ये ऑफ है, ये जब आप कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं तो ये शो हो जाएगा, तो ये भी आप इजी कर सकते हैं, और इंसर्ट में मैं ये बता भी चुका हूँ। इसके अलावा रेफरेंस और मेलिंग है, इस पे मैं एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह क्रिएट करूँगा। तो इम्पोर्टेंट तो खैर है भी और नहीं भी, तो इस पे मैं एक अलग लेक्चर क्रिएट करूँगा रेफरेंस और मेलिंग पे, ठीक है। इसके अलावा रिव्यू है, रिव्यू ये देखिए, रिव्यू में हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर है। स्पेलिंग एंड ग्रामर से मुराद कि यहाँ पे जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो आप लोगों के पास शो हो रही होती है रेड अंडरलाइन पे, ये देखें। फिर यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वर्ड नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए मैथ्स है, मैथ्स इस तरह होते हैं तो चेंज कर लें, ठीक है, करेक्ट हो गया। नेबर्स है, नेबर्स ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप ग्रामेटिकली वर्ड्स इजीली करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेजर्स है, ट्रेजर ख़जाने को बोलते हैं, जो भी वो आपको चाहिए। अगर नेट के पास, नेट के साथ आपका ये प्रोग्राम कनेक्टेड हो तो कुछ भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वर्ड काउंट कर सकते हैं। वर्ड काउंट से मुराद कितनी पेजेस है, कितने वर्ड है, कितने करेक्टर है, कितने विदाउट स्पेसिस करेक्टर है, कितने स्पेसिस करेक्टर है, कितने लाइन्स है, ये आपको ये बताएगा, ठीक है। स्मार्ट लुकअप, स्मार्ट लुकअप, ठीक है, ये भी नेट के साथ कनेक्टेड है कि नेट से जो भी सर्च करना चाहते हैं आप लोग इजी कर सकते हैं। ट्रांसलेट और लैंग्वेज, ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, कमेंट भी वहाँ पे मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख लें, ये देखें कमेंट वही कुछ है, ठीक है। फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट कमेंट भी आप दे सकते हैं। अगर आप दूसरा कमेंट दिया हो, नेक्स्ट, प्रीवियस, डिलीट, ठीक है, क्लिक करें, डिलीट करें। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट मेन्यू आ रही है जो कि ट्रैक चेंज है। ट्रैक चेंज हमारे पास क्या है कि ट्रैक चेंज में फॉर एग्जांपल ये आपका एक डॉक्यूमेंट है और आप इस पे ट्रैक चेंज ऑन कर लें तो जो बंदा आएगा आपको ये शो होगा कि ये देखें किसी ने आपके डॉक्यूमेंट में काम किया है। लेकिन अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैक चेंज इस पर्पस के लिए यूज़ होता है कि कोई चोरी आपके डॉक्यूमेंट में वर्क ना करे, ठीक है, या कोई गड़बड़ी ना करे, तो ट्रैक चेंज ऑन करके आपको पता चलेगा। तो ये तो हर बंदे को मालूम होगा। तो आप इसको क्या करें, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएं, ठीक है, अलाउ ओनली रिस्ट्रिक्ट करें, ट्रैक चेंज को ऑन करें, यस करें और यहाँ पे इसको दे दे पासवर्ड, ओके। ये ट्रैक चेंज अभी जो मतलब आपके डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर रहा होगा तो आपको साफ वाज़ेह नज़र आएगा। वो अगर कुछ डिलीट भी आपके डॉक्यूमेंट से कर ले, ये देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि इसने कुछ डिलीट किया है। अगर आपने ट्रैक चेंज ऑन किया हो, ठीक है, तो ट्रैक चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर आपके बगैर इजाज़त कोई वर्क करे, कोई कुछ डिलीट करे तो आपको इजी मालूम हो सकता है। स्टॉप करें प्रोटेक्शन को, ठीक है, तो कंट्रोल एस और इसके साथ आप सेव कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक चेंज को ऑन करते हैं तब भी कंट्रोल एस, अगर ऑफ करते हैं तब भी कंट्रोल एस। इसके अलावा अगर किसी ने ये डिलीट किया है तो आप यहाँ से कहते हैं कि नहीं, रिजेक्ट हो, ठीक है, गलत किया है उसने तो रिजेक्ट कर देगा, अगर एक्सेप्ट किया तो ये डिलीट वाकई हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा व्यू है, व्यू में हमारे पास ये देखिए रीड मोड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंट लेआउट में हमेशा हम वर्क करते हैं, वेब लेआउट, आउटलाइन, इसमें आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम प्रिंट लेआउट में वर्क करते हैं। रूलर्स है, ग्रेड लाइंस है, ये देखें, जूम कर सकते हैं 100%, 1 पेज, मल्टीपल पेज, तो ये आप कर सकते हैं। न्यू विंडो, तो न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अरेंज ऑल,
तो जितने डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास 2-3 तो वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्विच विंडो है तो यहाँ से 1 2 3 पे आप जा सकते हैं। तो ये था हमारे पास MS वर्ड। जितनी भी आप प्रैक्टिकल वर्क नोट्स वगैरह बनाएंगे, जितनी भी आप इस पे वर्क करेंगे प्रैक्टिकली, तो आप बेहतर से बेहतर सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 100 में से 60% ज़रूर सीख लिया होगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा आपको ये लेक्चर, कैसे लगा आपको ये कोर्स। अपनी राय ज़रूर पेश करें। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेस्कटॉप पर, अपने पीसी के डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं MS वर्ड को, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, इंस्टॉलेशन में मसला नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर मसला है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, तो इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन की वीडियो भी आपके लिए हम बना लेंगे। सबसे पहले हम ये देखें, नीचे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ प्रोग्राम्स हैं, एक्सेल, आउटलुक वगैरह, पावर पॉइंट, वर्ड। तो हम सीखते हैं वर्ड, MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, इसमें वर्जन्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। वर्जन से क्या मुराद? वर्जन से मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ियों की हम बात करें तो हर साल एक नया मॉडल आता रहता है, ठीक है। गाड़ी का ब्रांड वही होता है और हर साल नया मॉडल आता है। तो इस तरह MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके अपडेट्स सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, बस कुछ चेंजेस उसमें आती रहती हैं। बाकी टोटली सॉफ्टवेयर्स सेम होते हैं। जितने भी मेन्यूज़ है, तमाम मेन्यूज़ तमाम वर्जन्स की सेम होती हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने ओपन किया तो ओपन करने के बाद ये हमारे पास 2016 वर्जन है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो उम्मीद है 2010, 2013, 2007 वो आप लोगों को ईज़िली आएगा। मेन्यू पर आप तवज्जो दें। मेन्यू आप अगर ठीक तरह सीख लेंगे तो मुकम्मल वर्ड आप सीख लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही हमने MS वर्ड को ओपन किया है तो हमारे पास ये देखिए पहले से टेम्पलेट्स आ गए हैं। व्हाट इज़ टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स पहले से तैयार शुदा पेज होते हैं, वो हमारे पास ये देखिए आ गए हैं। अगर टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ करें, नहीं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे वर्क करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद ये देखिए हमारे पास MS वर्ड ओपन हो गया, ठीक हो गया। MS वर्ड में हमारे पास फर्स्ट मेन्यू आ रही है यहाँ पे फाइल की। किस चीज़ की? फाइल की। ये देखिए, ये फाइल पे मैंने क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे ये देखिए कुछ जो है मेन्यू आ रही है। फर्स्ट हमारे पास आ रही है इन्फो। तो इन्फो में हमारे पास क्या होता है कि मुकम्मल डॉक्यूमेंट की ये देखिए इंफॉर्मेशन होती है। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ चेक करें, ये देखिए, ठीक है, कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स है, क्या टाइटल, टैग्स वगैरह, कमेंट वगैरह जो भी, ये देखिए ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। फिर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से क्या मुराद? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से मुराद कि फॉर एग्जांपल आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास है एक डॉक्यूमेंट और इसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो इन्फो में आऊँगा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। पासवर्ड मांग रहे हैं, इसको आप पासवर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 1 2 3 ओके कर दिया, ठीक हो गया, ये प्रोटेक्ट हो गया। कैसे करना है आपने सेव? कहाँ पे सेव करना है? ब्राउज। हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाए, ठीक है, दानिश के नाम पे डेस्कटॉप पे सेव हो जाए।
अब जब इसे मैं ओपन करूंगा इस फाइल को, MS वर्ड के फाइल को, तो ये प्रोटेक्टेड होगा, ये कोई ओपन नहीं कर सकेगा क्योंकि इस पे हमने पासवर्ड अप्लाई कर लिया है। ठीक है, ये देखें दानिश की फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए पासवर्ड मांग रहे हैं, ओपन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पासवर्ड को रिमूव कैसे करेंगे, तो ये देखिए MS वर्ड इन्फो में जाना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में इनकरप्ट में जाना है। इस पासवर्ड को आपने करना है इरेज करने के बाद ओके करना है एंड देन कंट्रोल S प्रेस करना है, सेव करना है। अभी हम देखते हैं कि इससे पासवर्ड रिमूव हुआ है या नहीं। ये देखें रिमूव हो गया है पासवर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फाइल में हम आते हैं न्यू से क्या मुराद, न्यू से हम एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, एक टेम्पलेट ले सकते हैं। तो हमेशा जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो न्यू पेज वगैरह लेते रहते हैं। ये देखें 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए न्यू हो गया ओपन से क्या मुराद कि एक सेव शुदा फाइल को हम ओपन करते हैं, चाहे वो हमारे पास रिसेंट में पड़ी हो, जो रिसेंट हमने वर्क किया है उसमें पड़ी हो, या वन ड्राइव में पड़ी हो। व्हाट इज़ वन ड्राइव? वन ड्राइव हमारे पास एक क्लाउड USB होती है, एक क्लाउड में डेटा सेव करने की डिवाइस होती है, ये कह सकते हैं। तो ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्लाउड में ये डेटा सेव होता है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। PC में कहीं पे भी आपने फाइल रखी हो वो भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ नेटवर्क के ज़रिए भी आप ले सकते हैं, या ब्राउज से भी आप फाइल ले सकते हैं। कहाँ पर सेव है आपकी फाइल, कहाँ से ओपन करना चाहते हैं सेव शुदा फाइल को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, देन हम आते हैं सेव पे। सेव इजी मेन्यू है, ठीक है, कंट्रोल S से भी सेव होता है और यहाँ से भी मेन्यू सेव हो सकती है। सेव करना है यहाँ से, ये देखें डेस्कटॉप पे सेव करनी है, ब्राउज करना है, वन ड्राइव में जहाँ पे भी आप सेव करते हैं सेव कर सकते हैं, सेव या सेव एज, ठीक है। सेव एज से मुराद ये है कि एक फाइल आपने सेव की है, दूसरे नाम से आप यही फाइल सेव करना चाहते हैं, तो आप इजी यहाँ से कर सकते हैं। सेव एज में जाना है, ब्राउज में जाना है, ऐसे नाम दूसरा देना है और सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो रिसेंट हम एक फॉर एग्जांपल ब्राज़ील ये फाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, फाइल हमारे पास ओपन नहीं हुई, ओपन में जाना है, कोई भी फाइल यहाँ से, ये देखें अभी ये देखें ये फाइल मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैक्ट्स अबाउट बुल्गारिया दैट यू डिडंट नो सॉरी। तो ये देखें इसे हमने प्रिंट करना है, तो जैसे ही प्रिंट पे मैंने क्लिक किया तो साइड पे ये देखिए हमारे पास पेजेस आ गए कि प्रिंट में आपके पास इस तरह पेजेस पे प्रिंट इस टाइप का आएगा, ठीक हो गया। देन अगर आप चाहते हैं कि ठीक है ओके है, तो यहाँ से प्रिंट निकाल लें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है आपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना है। ये देखिए मुख्तलिफ यहाँ आपके पास प्रिंटर सेलेक्ट हुए होंगे, जिस पे टिक का निशान होगा ग्रीन, वही प्रिंट आप लोगों के साथ ऑन होगा प्रिंटर। तो ये हमारे पास HP LaserJet P2015 का प्रिंटर है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी ऑफलाइन है, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करना है, प्रिंट ऑल पेज। अभी यहाँ से आपने ये मुकम्मल पेजेस प्रिंट आउट करने हैं, तो यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रिंट करंट पेज, फॉर एग्जांपल ये वाला हो, ये पहला वाला हो करंट, तो ये देखिए
ओनली करंट पेज आप लोगों के पास प्रिंट आउट होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं कस्टम से मुराद कि 1,2 पेज 1 और 2 क्या हो, प्रिंट आउट हो और ना हो, ठीक है। अच्छा, पेज ओरिएंटेशन के लिए आ जाते हैं। पेज ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या होता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। ये हमारे पास लैंडस्केप पेज होता है, ये पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम A4 सेलेक्ट करेंगे। पेज का जो साइज़ है जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है लीगल और A4 यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ से हमने A4 साइज़ सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा इसके मार्जिनस हैं, मार्जिनस आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये साइड पे मार्जिनस होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से नॉर्मल, तो ये देखिए कितनी स्पेस आ गई साइडों से, इसे मार्जिनस बोलते हैं। ये देखिए नैरो हो गया, ठीक है। एक पेज पर एक शीट हो, एक पेज पर 2 शीट हो, एक पेज पर 6 शीट हो, जितनी भी आप करना चाहते हैं यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। देन प्रिंट पे क्लिक करें, प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है शेयर मेन्यू। शेयर से आप यहाँ देखें, अगर आपके पास नेटवर्किंग हुई है या क्लाउड में डेटा सेव करना चाहते हैं, ये देखें सेव टू क्लाउड, जो हमारे पास वन ड्राइव है, तो यहाँ से इजीली आप सेव कर सकते हैं अगर आपके पास नेट अवेलेबल है। यहाँ से डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। ये देखें सेंड अटैचमेंट पे जाना है और ईमेल कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि सेंड इज़ अ PDF, इस फाइल को आप इज़ अ PDF भी सेव कर सकते हैं, सॉरी भिजवा सकते हैं। प्रोटेक्ट डेटा फाइल होती है जिसमें कोई एडिटिंग नहीं होती। सेंड इज़ अ XPS फाइल, XPS फाइल भी भेज सकते हैं या फैक्स भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्रेजेंट ऑनलाइन प्रेजेंट भी इसको कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह इसकी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट है, तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे एक आर्टिकल लिखते हैं वो भी यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट मेन्यू आ जाती है। एक्सपोर्ट मेन्यू से मुराद कि जो फाइल है इसको हम PDF क्रिएट करते हैं या XPS, तो यहाँ से देखिए क्रिएट PDF और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप ब्राज़ील एंड पब्लिश। तो ये देखिए ये मेरे पास PDF, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती। ये देखिए ये PDF है, ठीक है। तो ये PDF फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है। डेस्कटॉप पे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूँ। ये देखिए PDF फाइल बन गई है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फाइल मेन्यू में ये देखिए एक्सपोर्ट भी हो गया है। इसके अलावा चेंज फाइल टाइप पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिस टाइप में आपको चाहिए वो आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ओल्ड वर्जन्स ऑफिस है तो आपने क्या करना है, वर्ड 97 2003 में सेव करना है, तो वो जितने भी अपडेट वर्जन्स आए होंगे वो इस फाइल को ओपन करेंगे। इसके अलावा क्लोज है, क्लोज से क्या होता है कि ये देखिए डोंट सेव कर लेते हैं, ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये देखिए डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, प्रोग्राम ओपन है। इसके अलावा अकाउंट है, अकाउंट भी आप माइक्रोसॉफ्ट वालों के साथ लॉगिन या साइन इन कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऑप्शन है, ऑप्शन में मुकम्मल इस प्रोग्राम की सेटिंग होती है, इस पे आपने कोई वर्क नहीं करना। तो ये जो मेन्यू है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये देखिए ये फाइल मेन्यू थी, अब हम आएंगे होम मेन्यू के लिए। तो ये फाइल मेन्यू ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप लोग कहीं पे स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आती, तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका हम रिप्ले देंगे। अच्छा, अब ये देखिए होम मेन्यू स्टार्ट करते हैं। अगर डेली बेसिस पे आप एक एक मेन्यू भी सीखते हैं तो वेल एंड गुड। एक दिन में कोई भी नहीं सीख पाता, लेकिन मैं मुकम्मल लेक्चर आप लोगों के लिए
रेडी कर रहा हूँ। तो आप लोग होम मेन्यू एक दिन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, इंसर्ट मेन्यू करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप बेस्ट सीख पाएंगे। होम मेन्यू के लिए आते हैं। होम मेन्यू क्या है, इसी तरह फिर एक फ़ाइल हम ओपन कर लेंगे ताकि मैं प्रैक्टिकल आपके लिए जितनी भी हमारे पास फंक्शंस है वो अप्लाई कर लूँ। अच्छा, फाइल ओपन नहीं हुई। अच्छा, हुई है, सॉरी। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास एक फ़ाइल जो है पड़ी हुई है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि होम मेन्यू को डिस्कस करते हैं। होम मेन्यू से मुराद कि जितने भी हमारे पास ये मेन्यूज़ आती हैं, फंक्शंस आते हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट इज़ वेरी इजी। ये देखें, सेलेक्ट करना है जिस चीज़ पे जो भी आपने अप्लाई करना होगा फंक्शन, आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को, उस लेटर को, उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया है इस सेंटेंस को। कॉपी कंट्रोल सी, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। कट से मुराद यहाँ से कट जाए, दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं तो दूसरी जगह पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें चाहिए तो कंट्रोल वी भी कर सकते हैं और यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये था कॉपी कट पेस्ट, वेरी इजी है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ठीक है। ये देखिए, कंट्रोल वी जितना मैं प्रेस करूंगा ये पेस्ट होता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट मेन्यू आती है। फ़ॉन्ट में देखें कि मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स है। सेलेक्ट किया मैंने पैराग्राफ को, यहाँ से ये देखें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट है, ठीक है। जो फ़ॉन्ट्स आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ है, नॉर्मली 11-12 साइज़ यूज़ होता है, ठीक है। ये देखिए 11-12 तो और भी यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड, ये देखिए इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। अच्छा, X2 एंड X2, इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री वगैरह के नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होता है H2O, ठीक है। कुछ फार्मूलाज वगैरह होती हैं, केमिकल फार्मूलाज होते हैं, तो उसमें 2 नीचे ऊपर इस तरह होते रहते हैं। तो 2 को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ये देखें तो ये हमारे पास ये देखें H2O बन गया। फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट में ST ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक हो गया। तो इस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएं, ये देखिए ठीक हो गया। टेक्स्ट इफेक्ट है, जो इफेक्ट आप लोग अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये देखें पैराग्राफ को हाईलाइट, ये हाइलाइटर वर्क करता है, ठीक है, हाइलाइटर की तरह वर्क करता है, ये देखें ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है कि फॉन्ट कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से मुराद कि जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, जो फॉन्ट वगैरह आपने अप्लाई किया होगा ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ मेन्यू आ जाती है। पैराग्राफ मेन्यू में हमारे पास ये बुलेट्स है, बुलेट्स ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिक आएगा, ये देखें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बुलेट नहीं अप्लाई करना चाहते, यहाँ पे ये देखिए और बुलेट्स भी है, ठीक है। अंदर आना है, ये देखिए एरो पे क्लिक करना है,
और बुलेट्स भी है आप लोगों के पास। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे न्यूमेरिक वर्ड हो, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक हो, तो ये भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 हो, जो भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलाइनमेंट लेफ़्ट हो, मिड पे हो, राइट से शुरू हो तो राइट से उर्दू स्टार्ट होती है, लेफ़्ट से इंग्लिश स्टार्ट होती है तो लेफ़्ट ही रहने दें। जस्टिफाई है तो जस्टिफाई से मुराद के इक्वल हो जाते हैं, साइड से मार्जिन से ये देखें पैराग्राफ इक्वल हो जाता है। ठीक है, जस्टिफाई जिस तरह आप जस्टिफाई करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा माइलटोन्स है लेफ़्ट राइट, ये देखिए। ठीक है, ये पैराग्राफ को लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए यूज़ होता है। पैराग्राफ में अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो ये देखें स्पेस भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, लाइन आर पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास शेडिंग, ये देखें शेड कर सकते हैं, मुकम्मल पेज को शेड कर सकते हैं। जितनी भी आपने जितना भी वर्क आपने किया होगा इसको आप शेड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें ऑल बॉर्डर, जी ऑल बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इनसाइड हो आउटसाइड ना हो तो ये ऑल ही है। अगर आपको राइट नहीं चाहिए तो ये देखिए राइट हट गया और लेफ्ट टॉप बॉटम है। अच्छा, तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा असेंडिंग डिसेंडिंग है। असेंडिंग डिसेंडिंग जो है, अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है ABC 1 2 3 का, तो अब अगर आप चाहते हैं 1 2 3 इस तरह आए या जो है 10 9 8 इस तरह आए तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग भी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। चाहे टेक्स्ट हो, नंबर हो, डेट हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शो एंड हाइड अगर ये आप शो करें तो ये आपको ये बताता है कि ये देखिए इसमें इतनी स्पेसेस है। ठीक है, ये प्रिंट में नहीं आता। ठीक है, ये शो करता है कि आपने कितनी स्पेस प्रेस की है, और टैब के लिए ये एरो सिंबल शो करता है कि इतनी टैब स्पेस आपने अप्लाई की है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल, नो स्पेस, हेडलाइन। ये देखिए मुख्तलिफ यहाँ हमारे पास फंक्शंस है, तो यहाँ से स्टाइल्स वगैरह आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं फाइंड पे। फाइंड से क्या मुराद है कि फाइंड पे क्लिक किया, ये देखिए नेविगेशन ओपन हो गया। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि क्या फाइंड हो। हम कहते हैं कि बुल्गेरियंस जैसे ही मैंने सर्च किया तो वो सेलेक्ट हो गया। जहाँ पे भी बुल्गेरियंस है, सॉफ्टवेयर ने क्या किया कि शेड करके मुझे बता दिया कि ये देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास बुल्गेरियंस मौजूद है। अभी नेक्स्ट रिप्लेस आता है। रिप्लेस से मुराद बुल्गेरियन के बाद हम लिखते हैं कि बुल्गेरियंस की जगह क्या है, पाकिस्तानी आए। तो एक जगह पे रिप्लेस हो नहीं, हम कहते हैं जहाँ जहाँ बुल्गेरियंस हो वहाँ पाकिस्तान रिप्लेस हो जाए। तो बुल्गेरियंस, ये देखिए यहाँ पे बुल्गेरियंस था, पाकिस्तानी आ गया। ठीक है, इस तरह नीचे जहाँ जहाँ पे भी बुल्गेरियंस था ये देखिए पाकिस्तानी ठीक हो गया। इसके अलावा सेलेक्ट है तो सेलेक्ट ऑल करना है। कंट्रोल A के साथ मुकम्मल पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट आपने अप्लाई किया हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मेन्यू ये थी होम की मेन्यू। ठीक है,
होम मेन्यू में आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उतनी आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट मेन्यू के लिए। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू हमारे पास, इंसर्ट मेन्यू में कोई भी पिक्चर वगैरह अगर आप लोगों के पास है तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर पे आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से बुक कवर वगैरह आप क्या कर सकते हैं कि डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कवर पे क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास कवर ओपन हो गया। यहाँ पे जो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, सबटाइटल वगैरह आप देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। ठीक है, बीए बीएससी के लिए है, जिस चीज़ के लिए भी जो भी आप करना चाहें। ये देखें, इसमें और वर्क भी आप कर सकते हैं, कंपनी नेम, एड्रेस, डेट वगैरह सेलेक्ट करके। तो ये एक टेम्पलेट था। इसके अलावा आप ख़ुद भी यहाँ बना सकते हैं कि रिमूव करंट पेज। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर लें कि ये देखिए, यहाँ आपके पास टेम्पलेट पड़े हैं, ख़ुद भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि ये डिलीट कर लें और एक ब्लैंक पेज लें, उसमें आप ख़ुद क्रिएट करें। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसके अलावा एक ब्लैंक पेज चाहिए हमें, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करें। ये देखिए ऊपर ब्लैंक पेज आ गया है। इसके अलावा पेज ब्रेक चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, हम चाहते हैं यहाँ से ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाए पेज। ठीक है, यहाँ ब्रेक हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। इसके अलावा ये देखिए टेबल मेन्यू हमारे पास, टेबल में हम टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं या रो। ये हमारे पास रो शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम्स। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चाहिए यहाँ से आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से इंसर्ट टेबल में भी आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं कि हमें 10 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए। ओके किया, ये देखें टेबल बन गया। फिर टेबल का डिज़ाइन है, ये देखें मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइंस हैं। ठीक है, शेड वगैरह आप करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें। ये देखें, बॉर्डर लाइन को आप बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। टेबल को सेलेक्ट करना है, ये देखें जो जो लाइन आपको बोल्ड चाहिए, जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा लेआउट है, लेआउट में आप इसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, टेबल ड्रा कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ यहाँ पे ये देखिए इसके फंक्शन है। टेबल में आप कोई भी कॉलम वगैरह, रो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये मेन्यू इजी है, कोई मुश्किल वर्क नहीं है। ठीक है, तो ये तो था टेबल। ठीक है, कि कैसे हम ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि हमें पता हो कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो कितनी है। जितनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होगी उतनी हम टेबल क्रिएट करेंगे। देन हमारे पास ये देखिए ड्रॉ टेबल आता है। ड्रॉ टेबल हम मैनुअली करते हैं। ये देखिए यहाँ से ये सेलेक्ट करें, जितनी आपको कॉलम्स चाहिए, जितनी आपको रोज चाहिए तो आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टेबल में ये देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हमारे पास फर्स्ट है पिक्चर। तो कोई भी पिक्चर वगैरह आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नोट्स है, थीसिस है, ठीक है, बुक वगैरह आप बना रहे हैं। तो ये देखें, तो जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इंसर्ट पिक्चर, जहाँ पे पिक्चर आप लोगों के पास पड़ी होगी वो इंसर्ट कर लें। पिक्चर फर्स्ट टाइम आपके पास इजीली मूव नहीं कर रही होगी तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट वेरप में जाना है, इन फ्रंट टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट करना है। इन फ्रंट से मुराद के टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, बिहाइंड से मुराद टेक्स्ट के बैक पे आ जाए। ये पिक्चर ये देखिए अभी मूव कर रही है। ठीक है,
अच्छा, तो ये देखिए रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ये देखें, ठीक हो गया। ये देखिए इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो गया। बैकग्राउंड भी यहाँ से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन में जाएं, करेक्शन में शार्पनेस, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से पिक्चर की आप एडिटिंग कर सकते हैं। कलर है, कलर वगैरह आप इसकी चेंज कर सकते हैं। आर्टिस्ट इफेक्ट है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करें, ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन जो है कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके पास ये देखिए छोटा बड़ा होगा। चेंज पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो ऑफलाइन ये देखिए चेंज हो गई पिक्चर। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर, तो जो इस पे आपने इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई किया होगा, अगर रीसेट पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपने हालत में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पिक्चर स्टाइल है, ये देखिए मुख्तलिफ पिक्चर स्टाइल्स हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर्स है, यहाँ से आप पिक्चर बॉर्डर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे इफ़ेक्ट है, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट, ये आपने अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है, देन आप सीखेंगे, ये देखिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, बीवेल है, 3D रोटेशन है, ठीक है। जिस तरह आपको चाहिए यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। पोजीशन है पिक्चर की, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, जहाँ रखना चाहिए यहाँ से रख सकते हैं। टॉप, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट टेक्स्ट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि पिक्चर आप चाहते हैं कि इस लिखाई के ऊपर आए तो इन फ्रंट करें, बिहाइंड आए तो बैक करें, ठीक है। तो ये इंसर्ट की फॉर्मेट को हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट एंड बैक, ये देख लें, हमने क्या करना है कि एक और पिक्चर अपलोड करनी है, ये देखें। अभी ये इसके फ्रंट पे है पिछले पिक्चर के। इस पिक्चर को हम बैक करते हैं या फ्रंट फॉरवर्ड करते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये इस पर्पस के लिए ये फंक्शन यूज़ होते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहें पिक्चर को आप क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, ये देखें, हाइट या विड्थ देखिए कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह सेम हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर है, तो ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करना है। अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो जो भी पिक्चर आपको चाहिए यहाँ सर्च करनी है, आ जाएगी, डाउनलोड करके इंसर्ट हो जाएगी। शेप्स है, यहाँ से आप मुख्तलिफ शेप्स जो है क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ, इंसर्ट शेप, ठीक है। शेप है, ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो मुख्तलिफ शेप्स हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट आर्ट आता है। स्मार्ट आर्ट यहाँ से आप लोगों ने क्रिएट करना है, कोई डायग्राम वगैरह बनानी है तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें हमारे पास जो स्टाफ है, स्टाफ का डायग्राम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट, जिस पर्पस के लिए आप इसे यूज़ करें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, स्मार्ट आर्ट। इसके अलावा चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ एंड ये देखिए मुख्तलिफ चार्ट्स है, कॉलम, लाइन, पाई, जो चार्ट आपको चाहिए यहाँ से क्लिक करना है, ओके करना है। आपके साथ एक इजाफी शीट ओपन हो जाएगी जिसे हम एक्सेल कहते हैं, ये देखें। या आपने डेटा देना है कि जो डेटा देना है जिस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट दे दिया मैंने, ठीक है। ट्रेड प्राइस इसकी ये है, सेल प्राइस इसकी ये है, परसेंटेज इतनी है। तो ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट
क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ से ये हटा के आप अपना डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था चार्ट क्रिएशन का प्रोसेस। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट भी इजीली ले सकते हैं। पुराने जितने वर्जन है उसमें ये स्क्रीनशॉट ऑनलाइन पिक्चर वगैरह नहीं है, ये इसमें नई है, न्यू है, ठीक है। स्क्रीनशॉट है जी, स्क्रीनशॉट ले ली, स्क्रीनशॉट, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, ये देखिए, सेलेक्ट करें, ये देखिए स्क्रीनशॉट आपके पास आ गया। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए एड्स इन है, डायरेक्ट स्टोर वगैरह से, विकिपीडिया वगैरह से कोई भी डेटा आप लोग ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो इसमें आप देखें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चूंकि नेट के हवाले से है तो नेट होना ज़रूरी है आप लोगों के पास, और इतना इसका वर्क भी नहीं होता है, इतना ज़रूरी भी ये मेन्यू नहीं है, ठीक है। कमेंट है कमेंट देना चाहते हैं तो ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल बुल्गेरियंस क्लिक किया और कमेंट, इस पे आप कमेंट देना चाहते हैं कि ये बुल्गेरियंस क्या है, ये हमारे पास कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंट्री। इसके अलावा आप इस कमेंट को ये, अच्छा ये देखिए, ये हमारे पास कमेंट साइड पे आ रहे होंगे, ठीक हो गया। ये देखिए दूसरा कमेंट, तीसरा, जितने कमेंट आप देना चाहें, जिधर देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। सेलेक्ट करें कमेंट, ठीक है। हेडर वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए एडिट हेडर, ये देखिए, तो ये हेडर है, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, हमारे पास फूटर होता है। पेपर में हमेशा ये देखिए ऊपर वाला दिया गया होता है, तो ये एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं, ये हर पेज पे हमारे पास क्या होता है, आते हैं। इसके अलावा हम फूटर, ये देखिए मुख्तलिफ आपके पास क्या है, फूटर्स, ये देखिए पेज नंबर शो हो रहा है। तो इसके अलावा पेज नंबर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स अगर आप किसी बॉक्स में वर्क करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल इंशाल्लाह जब सीवी वगैरह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा तो उसमें कैसे वर्क करेगा ये टेक्स्ट बॉक्स, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक हो गया। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। जो टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए तो आप लोग इजी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट में ये देखें क्विक पार्ट है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट देखें, ये देखें मुख्तलिफ हमारे पास वर्ड आर्ट है, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के साथ आप इसमें वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए सिग्नेचर लाइन है, ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप क्या है, अच्छा ड्रॉप कैप आप देख लें। ड्रॉप कैप फॉर एग्जांपल ये देखिए ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर दिया, ड्रॉप कैप को ऑन किया, ये देखिए फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमारे पास कैपिटल हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर जिस डिज़ाइन में आपको चाहिए वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन है, सिग्नेचर लाइन आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दानिश अकरम, ठीक है, मैनेजर, ओके किया, ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्नेचर आ गया, ठीक है। फिर आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास ये देखिए डेट एंड टाइम आ रहा है। डेट एंड टाइम इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं और डेट एंड टाइम को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो डेट टाइम जो भी है
आपको चाहिए, ये देखिए ये आपको शो कर देगा। ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, एक्सेल का चाहिए, कोरल फोटोशॉप का चाहिए तो इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशंस है तो ये मुकम्मल मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके अलावा सिंबल्स है। सिंबल्स वो होते हैं जो कीबोर्ड में अवेलेबल आपके पास नहीं होते, ठीक है। मोर सिंबल पे हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल्स आ गए। जो सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं क्लिक करें, देन इंसर्ट कर। अच्छा देखिए, ये डिज़ाइन की मेन्यू देख लेते हैं। डिज़ाइन की मेन्यू में हमारे पास ये देखिए मुख्तलिफ यहाँ पे फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर मार्क आता है। वाटर मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये देखिए जिस तरह ये बैक पे आया डू नॉट कॉपी, तो ये भी आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटल भी आप कर सकते हैं कि आपके पेज के बैक पर वाटर मार्क आए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपना वाटर मार्क भी क्रिएट कर सकते, चाहे बैक पे आप पिक्चर रखते हैं या कोई और कुछ लिखना चाहते हैं। तो ये देखिए कस्टम वाटर मार्क में आना है। कस्टम वाटर मार्क में कॉन्फिडेंटल को आपने क्या करना है, रिमूव करना है, देन ओके करना है। तो ये देखिए पेज कलर है, यहाँ पे ये देखिए पेज कलर है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ पेज कलर आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर है, यहाँ से आप मुख्तलिफ बॉर्डर्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेज कलर हम वाइट कर लेते हैं, ये देखिए हम बॉर्डर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आर्ट बॉर्डर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर की मेन्यू है, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग सीख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास लेआउट है। लेआउट इम्पोर्टेंट है प्रिंट के हवाले से कि इसमें मार्जिन्स क्या होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, ठीक है। मार्जिन्स स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देखिए ये स्टार्ट में मार्जिन्स है, एंड में स्टार्ट में जो स्पेस होता है ये मार्जिन्स होती हैं। ये मार्जिन्स आप नैरो रखना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं। इसके अलावा ओरिएंटेशन पेज लैंडस्केप आपको चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या ओरिएंटेशन लैंडस्केप चाहिए, ठीक है। ये लैंडस्केप पेज है ये वाला, ठीक है, और ये पोर्ट्रेट पेज है। इसके अलावा साइज़ है। साइज़ हमें हमेशा A4 सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि मोस्टली जो है A4 पेज यूज़ होता है। कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, जितने कॉलम में आप वर्क करना चाहिए। देखिए 2 कॉलम है तो 2 कॉलम में वर्क आ गया। 3 कॉलम लेफ़्ट थोड़ा हो और राइट जो है ज़्यादा हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। 3 कॉलम में वर्क हो, 3 कॉलम में भी हो सकता है। ब्रेक पेज भी आपको मैं बता चुका हूँ स्टार्ट में। लाइन नंबर है, लाइन नंबर आप देना चाहते हैं, ये देखिए ये लाइन नंबर है, ठीक है, कि कितनी लाइंस हैं। अच्छा ठीक हो गया। इसके अलावा पैराग्राफ को रिमूव, लेफ्ट स्पेसिंग वगैरह देना इसमें कुछ ख़ास नहीं है। इसके अलावा पोजीशन है ये ऑफ है, ये जब आप कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं तो ये शो हो जाएगा, तो ये भी आप इजी कर सकते हैं और इंसर्ट में मैं ये बता भी चुका हूँ। इसके अलावा रेफरेंस और मेलिंग है, इस पे मैं एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह क्रिएट करूँगा। तो इम्पोर्टेंट तो खैर है भी और नहीं भी, तो इस पे मैं एक अलग लेक्चर क्रिएट करूँगा रेफरेंस और मेलिंग पे, ठीक है। इसके अलावा रिव्यू है। रिव्यू ये देखिए रिव्यू में हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर है। स्पेलिंग एंड ग्रामर से मुराद कि यहाँ पे जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो आप लोगों के पास शो हो रही होती है रेड अंडरलाइन पे, ये देखें। फिर यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वर्ड नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए मैथ्स है, मैथ्स इस तरह होते हैं तो चेंज कर लें, ठीक है, करेक्ट हो गया। नेबर्स है, नेबर्स ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप ग्रामेटिकली वर्ड्स इजीली करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेजर्स है। ट्रेजर ख़जाने को बोलते हैं, जो भी वो आपको चाहिए। अगर नेट के साथ आपका ये प्रोग्राम कनेक्टेड हो तो कुछ भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वर्ड काउंट कर सकते हैं। वर्ड काउंट से मुराद कितनी पेजेस है, कितने वर्ड है, कितने करेक्टर है, कितने विदाउट स्पेसेस करेक्टर है, कितने स्पेसेस करेक्टर है, कितने लाइन्स है, ये आपको ये बताएगा, ठीक है। स्मार्ट लुकअप, स्मार्ट लुकअप,
ठीक है, ये भी नेट के साथ कनेक्टेड है कि नेट से जो भी सर्च करना चाहते हैं आप लोग इजी कर सकते हैं। ट्रांसलेट और लैंग्वेज, ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, कमेंट भी वहाँ पे मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख लें, ये देखें कमेंट वही कुछ है, ठीक है। फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट कमेंट भी आप दे सकते हैं। अगर आप दूसरा कमेंट दिया हो, नेक्स्ट, प्रीवियस, डिलीट, ठीक है। क्लिक करें, डिलीट करें। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट मेन्यू आ रही है जो कि ट्रैक चेंज है। ट्रैक चेंज हमारे पास क्या है कि ट्रैक चेंज में फॉर एग्जांपल ये आपका एक डॉक्यूमेंट है और आप इस पे ट्रैक चेंज ऑन कर लें तो जो बंदा आएगा आपको ये शो होगा कि ये देखें किसी ने आपके डॉक्यूमेंट में काम किया है। लेकिन अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैक चेंज इस पर्पस के लिए यूज़ होता है कि कोई चोरी आपके डॉक्यूमेंट में वर्क ना करे, ठीक है, या कोई गड़बड़ी ना करे, तो ट्रैक चेंज ऑन करके आपको पता चलेगा। तो ये तो हर बंदे को मालूम होगा। तो आप इसको क्या करें, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएं, ठीक है, अलाउ ओनली रिस्ट्रिक्ट करें, ट्रैक चेंज को ऑन करें, यस करें और यहाँ पे इसको दे दे पासवर्ड, ओके। ये ट्रैक चेंज अभी जो मतलब आपके डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर रहा होगा तो आपको साफ वाज़ेह नज़र आएगा। वो अगर कुछ डिलीट भी आपके डॉक्यूमेंट से कर ले, ये देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि इसने कुछ डिलीट किया है। अगर आपने ट्रैक चेंज ऑन किया हो, ठीक है, तो ट्रैक चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर आपके बगैर इजाज़त कोई वर्क करे, कोई कुछ डिलीट करे तो आपको इजी मालूम हो सकता है। स्टॉप करें प्रोटेक्शन को, ठीक है, तो कंट्रोल एस और इसके साथ आप सेव कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक चेंज को ऑन करते हैं तब भी कंट्रोल एस, अगर ऑफ करते हैं तब भी कंट्रोल एस। इसके अलावा अगर किसी ने ये डिलीट किया है तो आप यहाँ से कहते हैं कि नहीं, रिजेक्ट हो, ठीक है, गलत किया है उसने तो रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट किया तो ये डिलीट वाकई हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा व्यू है, व्यू में हमारे पास ये देखिए रीड मोड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंट लेआउट में हमेशा हम वर्क करते हैं, वेब लेआउट, आउटलाइन, इसमें आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम प्रिंट लेआउट में वर्क करते हैं। रूलर्स है, ग्रेड लाइंस है, ये देखें, जूम कर सकते हैं 100%, 1 पेज, मल्टीपल पेज, तो ये आप कर सकते हैं। न्यू विंडो, तो न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अरेंज ऑल, तो जितने डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास 2-3 तो वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्विच विंडो है, तो यहाँ से 1, 2, 3 पे आप जा सकते हैं। तो ये था हमारे पास MS वर्ड। जितनी भी आप प्रैक्टिकल वर्क नोट्स वगैरह बनाएंगे, जितनी भी आप इस पे वर्क करेंगे प्रैक्टिकली, तो आप बेहतर से बेहतर सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 100 में से 60% ज़रूर सीख लिया होगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा आपको ये लेक्चर, कैसे लगा आपको ये कोर्स, अपनी राय ज़रूर पेश करें। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।